2-0 अवे विक्ट्री एट विलारियल, परफेक्ट रिजल्ट जिसका बार्सिलोना होप कर सकती थी बिफोर क्रिसमस ब्रेक, क्योंकि अगर हम देखें तो विलारियल एक बहुत सख्त टीम है। डिस्पाइट तो कम मैचेस खेले उन्होंने बाकी टीम से, 16 मैचेस हुए उनके अभी, जो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड के 18 आई गेस। तो उनके वो स्टिल फोर्थ है टेबल पे। अगर उनके वो दोनों मैच वो करते हैं और जो जीतते हैं अगर वो मैचेस, तो वो थर्ड पे आते हैं रियल मैड्रिड से 1 पॉइंट पीछे। तो विलारियल इस सीजन लीग में बहुत अच्छी है, क्योंकि लास्ट में भी वो बहुत अच्छी थी लीग में। मासिलानो आई गेस उनके कोच का नाम है, जो फॉर्मर वलेंसिया कोच भी है। तो वो बहुत अटैकिंग गेम करते हैं, उनकी भी स्ट्रेटजी, गेम प्ले पार्ट से ऐसा नहीं है, लाइक हाई लाइन वो नहीं खेलते, लेकिन वही उनका भी बहुत इंटरटेनिंग फुटबॉल होता है उनके मैच में। जैसे कि आज के मैच में वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4-2, 4-3, 5-2, 5-3 इस तरह की स्कोर लाइन होगी, इंटरटेनिंग गेम होगी, लेकिन नहीं हुई। आज थोड़ी सी डिफरेंट चेंज की बार्सिलोना ने गेम टेम्पो कंट्रोल किया गेम का। लेकिन विलारियल की बात की तो विलारियल एक बहुत ही टफ ओपोनेंट थी। चैंपियंस लीग में भी इस सीजन वो थे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। वो आउट हो चुके हैं, सिर्फ अब रिमेनिंग गेम्स जो हैं वो एज ए कंपनसेशन नहीं खेलेंगे वो। तो वो चैंपियंस लीग में परफॉर्म नहीं कर पाए, कोपा डेल से बाहर है, तो उनका सारा फोकस है भी ला लीगा की तरफ। तो बहुत टफ ओपोनेंट थे। उन्होंने अपने जो मेन प्लेयर थे डेनिल प्रेहो, उनको इंजरी से वापस लेके आए जल्दी ज़रा, मतलब जो उनका रिहैब का टाइम था वो थोड़ा सा उन्होंने फास्ट करवा के उनको इंजरी से वापस लेके आए, क्योंकि उनके लिए ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि उनको पता था अगर वो ये गेम जीत जाते, वो प्रोबेबली टाइटल के लिए भी लड़ सकते थे। लेकिन हैट्स ऑफ टू बार्सिलोना, हैंसी फ्लिक, जिन्होंने बहुत अच्छी गेम कंट्रोल की। फर्स्ट हाफ स्टार्ट से हम बात करें तो इस तरह बरसा में स्ट्रगल करती नजर नहीं आई, अनटिल एंड अनलेस बार्सिलोना की अपनी इंडिविजुअल मिस्टेक्स ना हो उनमें। जैसे एक जिराड मार्टिन की मिस्टेक थी, लेमिन यमाल की मिस्टेक थी, एरिक गार्सिया ने एक दफ़ा बॉल लूज़ की, जिसकी वजह से बार्सिलोना ने, मतलब उन्होंने चांसेस क्रिएट किए विलारिया ने, लेकिन वो हम बार्सिलोना की अपनी गलती से ही हुए। उसके अलावा बार्सिलोना ने रिस्क फ्री फुटबॉल खेला, फ्रैंकी डियोन ने परफेक्ट गेम की इन मिडफील्ड में। लमीन यमाल की बहुत अच्छी गेम, उन्होंने रेड कार्ड उन पे फाउल हुआ और मिला, और फिर दूसरा गोल भी उनका हुआ। फिर इसके अलावा भी वो बहुत अच्छा खेल रहे थे थ्रू आउट द मैच। क्राउड उनको विशल कराया था, प्रोबेबली इस वजह से कि उनके टैकल की वजह से जो रेड कार्ड मिला, जो कि क्राउड को लग रहा था नहीं रेड कार्ड था, लेकिन वो रेड कार्ड था। वेगा पूरा लंच किया था और अपने स्टैट शो किए थे लमीन यमाल को, तो वो रेड कार्ड ही था। पेनल्टी रफीनिया ने विन की थी, उन्होंने फिर पेनल्टी स्कोर भी की, उनकी तरफ से बहुत अच्छी गेम। प्रोबेबली आप देखें, हर प्लेयर ने ही परफॉर्म किया। हाँ, फेरन टोरेस कह सकते हैं वो गेम में ऑफ नजर आए और उनको जल्दी सब्स्टिट्यूट भी कर दिया गया, लेकिन ओवरऑल बार्सिलोना की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। विरालियर ने चांसेस काफ़ी क्रिएट किए। अगर हम देखें तो उनके जो विंगर्स थे, इवन आफ्टर रेड कार्ड भी सेकंड हाफ में भी, निकोलस पेपे और लेफ्ट साइड पे आइजे पेरेज, और बाद में आई गेस मुझे उनका नाम भूल गया मैं, तो वो बार्सिलोना को प्रेस कर रहे थे, वो हाईलाइन को बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। डैनी प्रेहो के पासिस बहुत इसमें कारआमद साबित हो रहे थे, वो काफ़ी इसमें हेल्प कर रहे थे टीम को। लेकिन स्टिल बार्सिलोना इतनी आसान नहीं है, और 10 मैन के साथ बार्सिलोना को हराना मुश्किल है। लेकिन विलारियल ने फाइट किया, लेकिन बार्सिलोना स्टूड आउट। और इवन तो जो चांसेस मिले भी उन पे, जॉन गार्सिया की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी बनती है, क्योंकि जॉन गार्सिया ने बहुत अच्छे सेव्स किए, बार्सिलोना को गेम में रखा। मतलब कुछ अनबिलीवेबल स्टॉप्स भी थे। तो जॉन गार्सिया की बहुत ज़्यादा तारीफ बनती है। इसके अलावा हम देखें, फर्मीन लोपेस की डिसेंट गेम थी पॉकेट्स में, वो जो उनकी गेम है वही कर रहे थे, पॉकेट्स में स्पेस ढूंढ के कर रहे थे। अब डैनी ऑल्मो क्योंकि नहीं है अवेलेबल, तो उन पे थोड़ा सा प्रेशर भी ज़्यादा है, थोड़ा उन पे लोड भी ज़्यादा है। तो बट ही परफॉर्म, ही हैड अ डिसेंट गेम। इसके अलावा फिर एरिक गार्सिया, ही हैड अ डिसेंट गेम टू। कुछ एरर्स थे, कुछ मिस्टेक्स थी। सेम गोज फॉर द डिफेंस, कुबार्सी एंड जिराड मार्टिन, लेकिन दे वर स्ट्रॉन्ग। उन्होंने हाईलाइन भी सही मेंटेन की। और फिर जो बाल्डे की गेम थी, बाल्डे वाज गुड टू, लेफ्ट फ्लैंक पे ही वाज कंट्रोलिंग। तो ओवरऑल बार्सिलोना की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सब प्लेयर्स की तरफ से। इंजरीज कुछ हो गई, पैड्री की इंजरी, आई डोंट नो वो कितनी देर के लिए बाहर है। फिर क्रिस्टियनसन को एसीएल हो गया, आई होप सो वो जल्दी वापस आ जाएं, क्योंकि वो एक तरह की इंजरी प्रोन ही बन चुके हैं। लेकिन बेंच स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, जितने कम प्लेयर्स इंजर हो उतने ही अच्छा है। बाकी फिर कुंडे भी लास्ट मिनट्स में इंजर हो गए, कि साइडो ने राइट बैक खेला उनकी जगह, तो आई होप कुंडे को भी कुछ सीरियस नहीं होगा। लेकिन ये बार्सिलोना के लिए एक एज पॉइंट है कि जितने भी प्लेयर्स इंजर हुए आगे, ये इंटरनेशनल ब्रेक कह रहा हूँ, आगे आ रही है क्रिसमस हॉलीडेज, 2 वीक्स कोई फुटबॉल नहीं है। अब इसके बाद वापस आएंगे और स्ट्रेट अवे स्पेनियल अवे गेम, जो कि अपने आप में एक बार्सिलोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम होती है, कैटलन डर्बी होती है। तो
होपफुली बार्सा उसमें परफॉर्म करेगी और बार्सिलोना उसमें भी मतलब आगे काफ़ी टफ फिक्चर्स आ रहे हैं। स्पेनियल के बाद सीधा कोपा डी स्पेना खेलने सऊदी अरब जाना है, वहाँ एथलेटिक क्लब से मैच, और अगर फाइनल में पहुँचते हैं तो मैड्रिड की किसी भी क्लब से, एथलेटिक मैड्रिड या रियल मैड्रिड से, फिर आगे फिर स्लाविया प्राहा चैंपियंस लीग में, तो आगे फिक्चर्स आएंगे बहुत तेज़ अब सीज़न के एंड तक, तो इंजरीज जितनी कम हो उतना बेहतर है। तो वेल डिजर्व विन थी बार्सिलोना की तरफ से, और वेल नीडेड, ये आप कह सकते हैं कि ब्रेक आई है, और बार्सिलोना को ये ब्रीदर चाहिए था। सब टीम्स को मिलेगा ऑब्वियसली, क्रिसमस की हॉलीडेज़ हैं, और लेकिन बार्सिलोना इसमें अब रेस्ट कर सकती है। काफ़ी टफ पिक्चर्स गए हैं पिछले, बहुत तेज़ से पिक्चर्स आए हैं, और बस अच्छी गेम थी। अब बार्सिलोना ने अपनी टाइटल की जो रेस है उसमें बहुत अच्छा कदम उठा लिया आगे की तरफ, क्योंकि रियल मैड्रिड ने लास्ट नाइट अपना मैच जीता था, तो काफ़ी प्रेशर था बार्सिलोना पे, क्योंकि एक पॉइंट का गैप रह गया था, और विलारियल एक टफ ओपोनेंट भी थी, लेकिन बार्सिलोना मैनेज टू कम आउट विक्टोरियस। तो बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ये। बाकी आई होप इंजरीज कुछ सीरियस नहीं होंगी प्लेयर्स की, एंड दे विल कम बैक सूनर। तो ओवरऑल गुड गेम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।